क्या राजस्थान में बीजेपी में संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होने वाले हैं? क्या मंत्रिपरिषद में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है? क्या वसुंधरा राजे को खुश करने के लिए सेंट्रल लीडरशिप कुछ कदम उठा सकती है? आइए आज हम इसी पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर बीजेपी की राजनीति में राजस्थान में क्या हो रहा है। नमस्कार, खमा गनी, मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए सत्य हिंदी पे। मैंने अभी आप लोगों के सामने 3 प्रश्न रखे। वो 3 प्रश्न का सार क्या था? क्या राजस्थान की बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्या मंत्री परिषद में कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या वसुंधरा जी को खुश करने के लिए कुछ बीजेपी कदम उठा सकती है राजस्थान में? इन तीनों का एक सीधा सा आंसर मैं अगर दूं तो होगा हां। कैसे, क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अभी अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही मदन राठौड़ को प्रेसिडेंट बनाया गया, सीपी जोशी को हटा के। कहने को तो कहा जाता है कि सीपी जोशी ने रिजाइन करा, पर सीपी जोशी रिजाइन, देखिए शब्द बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं होता। बीजेपी सीधे ही हटाती है और सीधे ही नए को लगा लेती है। ये लोग आप समझते हैं, बीजेपी में ऐसा कुछ चलता नहीं है। अब आता हूं दूसरी बात, मेरे को क्यों लगता है कि चेंजेस होंगे। मदन राठौड़ को जब कमान दी गई, बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया राजस्थान का, तो वो अपने पसंद के लोग लाएंगे या नहीं लाएंगे राजस्थान में, पहली बात। या वो सीपी जोशी के लोगों से काम करना पसंद करेंगे, मुझे इसमें संशय है। और मैं मानता हूं आने वाले कुछ दिनों में ऐसे चेंजेस जरूर होंगे जो आपको देखने को संगठन में मिलेंगे। इसका कारण समझने की कोशिश कीजिए। इसका कारण है एक तो सीपी जोशी का हटना और मदन राठौड़ जो कि एक ओबीसी हैं और किसके सबसे नजदीक हैं, वसुंधरा राजे के। वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाते हैं और आप इसके नजदीकी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो पहले जब उन्होंने पद ग्रहण करा उसके बाद सबसे पहले वो वसुंधरा राजे से मिलने गए और उनकी मीटिंग 2 घंटे हुई, वसुंधरा राजे से 2 घंटे। उसके बाद में वो मुख्यमंत्री से मिले जिसमें वो 1 घंटे ही मुलाकात कर पाए। इससे आप नजदीकी का पता लगा सकते हैं और साथ में ये भी पता लगा सकते हैं कि दिल्ली से जब उनको भेजा गया तो उनको ये कहा गया स्पेसिफिकली कि आपको वसुंधरा जी को मनाना है। मतलब मैं वापस अपनी बात पे आऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो पे भी कही थी कि वसुंधरा जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो उनका स्टेचर है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये समझना पड़ेगा। देर से आए पर दुरुस्त आए, मैं मानता हूं बीजेपी लीडरशिप कि वसुंधरा जी को अब इग्नोर करने की कोशिश नहीं हो रही। पोस्टरों पे वो आने लगी, दिखने लगी, होर्डिंग्स पे दिखने लगी, तो पता लग रहा है कि वसुंधरा जी की प्रेजेंस है। अब मैं आता हूं मंत्री परिषद पे। क्या भजनलाल जी का जो मंत्री परिषद है उसमें कुछ चेंज होगा? देखिए, मेरा मानना है अगस्त या सितंबर में बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं, शायद मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लूं अपने पास में, बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय बीजेपी के, उनका प्रोग्राम शायद हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं, मैं पक्का नहीं बोल सकता हूं, कि वो अगस्त एंड या सितंबर में राजस्थान कभी भी आ सकते हैं। मेरा मानना है उसके बाद में ही कुछ डिसीजन संगठन और मंत्री परिषद पे लिया जाएगा। पर आप ये मान के चलिए कि संगठन में भी बदलाव होगा और मंत्री परिषद में बदलाव होने की पूरी चांसेस हैं। देखिए, कुछ मंत्रियों को अभी डांटा भी गया, फटकारा भी गया, जैसे मदन दिलावर।
जिन्होंने आदिवासियों पे एक टिप्पणी कर दी थी डीएनए को लेके, हिंदू हैं कि नहीं है, और कई आदिवासी नाराज हो गए, कई आदिवासी अपना ब्लड देने को तैयार हो गए, डीएनए कराने को तैयार हो गए। उस पर काफ़ी बवेला हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और उसको लीड कर रहे थे कौन? बाप के नेता, मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता रौत साहब, जो अब एमपी बन गए हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से। वो पहले वो एमएलए होते थे 84 से। उसके बाद में उनको ये कहा गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए, नहीं तो आदिवासी समाज ऐसा ना हो कि बीजेपी से नाराज हो जाए। देखिए, अब राजस्थान में 6 जगह उपचुनाव है, माफ कीजिएगा, क्योंकि अमृतलाल मीना जी का एकदम से आकस्मिक निधन हो गया, जो कि सलूमबर से आते थे। वो भी एक ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे भी चुनाव अब ड्यू हो गया, वहां भी बीजेपी जीती थी। बाकी जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, पहली है झुंझुनू, दूसरी है खीमसर, तीसरी है देवली उनियारा, चौथी है 84, मैंने जिसका आपको अभी नाम लिया, और आपकी जो 5वीं सीट है वो है खीमसर। 5वीं सीट, 5 सीटें हैं, मैं एक का नाम स्लिप कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। टोटल मिला के 6 सीट हैं जहाँ चुनाव होना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने आपको बताया, पहली सीट बताई आपको झुंझुनू, दूसरी सीट मैंने आपको बताई खीमसर, तीसरी सीट मैंने आपको बताई देवली उनियारा, चौथी सीट है दौसा, 5वीं सीट है आपकी 84, और 6ठी सीट है सलूमबर। अब बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया होगा आपको। इनमें से 3 पे कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे असेंबली इलेक्शन, अब वो एमपी बन गए हैं। वो थी दौसा, झुंझुनू, और इसके साथ में थी आपकी देवली उनियारा। और जो खीमसर सीट थी, वहाँ आरएलपी के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल, जो खुद भी अब एमपी बन गए, वो सीट खाली हो गई है। और जो 6ठी सीट थी वो थी सलूमबर, जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट थे। मतलब 6 में से 5 जगह आप मानिए कांग्रेस और उसके अलायंस ने जीत दर्ज करी थी एक तरह से। उस टाइम अलायंस नहीं था, पर अब पार्लियामेंट इलेक्शन में अलायंस था। तो क्या मंत्री परिषद को इसलिए बदला जाएगा? क्या उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ मंत्रियों का जो, देखिए एक चीज और नोटिस कीजिएगा, कुछ जगह ऐसी हैं जहां मंत्रियों की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनावों के रिजल्ट में आपको नजर नहीं आती। शायद उनके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। क्या एक्शन होगा? रीशफल होगा, एक्सपेंशन होगा, ये देखिए, ये टाइम बताएगा। किरोड़ी लाल मीणा कहाँ हैं? क्या उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है या वो काम कर रहे हैं? आज तक कुछ नहीं पता है। राजस्थान में आपदा आई, बड़ी बारिश हुई, अति बारिश हुई कई जगहों पे, कई दिनों तक उनका पता नहीं था, फिर वो निकले, कुछ देखने लगे। उनका अभी तक संशय है कि उनका रेजिग्नेशन लिया गया है, नहीं लिया गया। मेरा मानना है उपचुनावों को देखते हुए शायद आपके बीजेपी कुछ ऐसे फ्रेश फेसेस लाने की कोशिश करेगी कि लोगों को फ्रेशनेस दिखे। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि वसुंधरा जी को, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पुटअप करा था स्टार्ट में ही, वसुंधरा जी को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाए जाएंगे। वो स्टेप क्या हो सकते हैं? संगठन में उनके लोगों को हिस्सेदारी मुझे लगता है दी जाएगी। इसके अलावा मुझे लगता है मंत्री परिषद में भी कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को उनके अकोमोडेट करा जा सकता है। वो लोग कौन हो सकते हैं? श्रीचंद कृपलानी, अनीता बघेल, प्रताप सिंघवी, और इसके अलावा कौन हो सकता है? वो एक नाम है कालीचरण सराफ। ये कुछ नाम है, मैं कुछ नामों की बात बता रहा हूं। वैसे वसुंधरा जी के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, पर मेरा मानना है ये तो उनके बिल्कुल स्टॉन्च फॉलोअर जैसे मैं मानता आया हूं। ये लगता भी है हमें, अब मना करे कोई हाँ बोले, देखिए वो बात अलग होती है, पर मुझे लगता है कि इनके एक तरह से सपोर्टर्स हैं। अब क्यों लिया जाएगा? इससे वसुंधरा जी को खुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी, और उनसे ये विनती की जाएगी, ये 6 जगह जो उपचुनाव हैं वहां पे आप कैनवेसिंग करिए। तो क्या वसुंधरा जी मान जाएंगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ वसुंधरा जी दे सकती हैं। पर मेरा मानना अभी भी यह है कि वसुंधरा जी को जिस तरह का ट्रीटमेंट अभी तक करा गया, जो कि एक बहुत बड़ी नेता है राजस्थान में बीजेपी की, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, बहुत बड़ी नेता हैं, उनको आप ओवरलुक करते आए, साइडलाइन करते आए, तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड है? देखिए, पहले भजनलाल जी भी 1 घंटे मिलने गए उनसे,
उसके बाद में कौन मिलने गया उनसे? मदन राठौड़ मिलते ही 2 घंटे मिलने के लिए गए। पर जब भजनलाल जी जो कि चीफ मिनिस्टर राजस्थान के मिलने के लिए गए, क्या उसके बाद में वसुंधरा राजे बजट सेशन में जब बजट प्रेजेंट हुआ गए? नहीं गई। उसके बाद जब रिप्लाई हुआ गई नहीं गई। तो क्या भजनलाल जी से मिलने से उनकी नाराजगी दूर हुई? भजनलाल जी को भी ऑब्वियसली दिल्ली वालों ने कह के भेजा होगा आप इनको मनाएं, नहीं हुई। ये मैं आपको फिर समझा रहा हूं, नहीं हुई। क्या अब हो सकती है? देखिए, मदन राठौड़ उनके नजदीक है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब वसुंधरा राजे जी का स्टांस क्या होगा अगर उनके आदमियों को अकोमोडेट करा जाता है मिनिस्ट्री में एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या स्टांस लेती है। देखिए, मैंने आपको मदन दिलावर के स्टेटमेंट की बात करी, इसके साथ में एक मंत्री और हैं, जवाहर सिंह बेडम, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ किसी शराब माफिया का। देखिए, उस वीडियो की वेरासिटी मैं जज नहीं कर सकता, वो सही है, झूठ है, सच है, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, पर वो वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, आजकल क्या वीडियो मॉर्फ करके भी वायरल कर सकते हैं, इसलिए मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, पर वो वीडियो वायरल हुआ था, काफी वायरल हुआ। उसके लिए भी हमारे सूत्र बताते हैं उनको काफी कुछ सुनना पड़ा पार्टी लीडरशिप से, दिल्ली से। ऐसे कई मंत्री हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं करी लोकसभा चुनावों में, जहां के वो जीत के आए अपना एमएलए का इलेक्शन। हाँ, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, पर अगर आप कहें कि अगले 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, मैं मानता हूं सब कुछ होगा, वो होगा बीएल संतोष के यहां आने के बाद में। उनका प्रोग्राम या तो अगस्त के लास्ट वीक में, ये भी हमें सूत्र बता रहे हैं, देखिए मेरी कोई बीएल संतोष से बात नहीं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, या होगा कब? सितंबर में जब वो आते हैं तब होगा। इस बीच भजनलाल जी ने कई टूर लगा लिए दिल्ली के, और कई बड़े नेताओं से उनकी वहां बात भी हुई है, अलग अलग टॉपिक्स पे लोग कहते हैं बात हुई है, उसमें एक्सपेंशन भी है और उसमें सरकार चलाने का ढंग भी है, क्योंकि यहां के कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा नाराज है आज की तारीख में जिस तरह से सरकार चल रही है। तो क्या इसका मतलब यह है जो लोकसभा में बीजेपी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले, वो अब भी नहीं निकलेंगे अगर उनकी नाराजगी है? तो आज की तारीख देखिए, आज की तारीख में पॉलिटिक्स में एक चीज मैं वापस स्पेसिफाई कर दूं, पॉलिटिक्स चेंजेस वेरी फास्ट, इट चेंजेस वेरी फास्ट। तो हो सकता है कल परसों में चेंज हो जाए, पर आज की तारीख में कार्यकर्ता खुश नहीं है, ना तो सरकार से है ना संगठन से है। उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्या चंद महीने जो बचे चुनावों में, तो 4 जून को रिजल्ट आए थे, 6 महीने के अंदर चुनाव होने जरूरी हैं, तो क्या अब बचे हैं 3 महीने करीब, 3 महीने में बीजेपी वापस से अपने आप को खड़ा कर सकती है? क्या जो सलूम्बर की सीट खाली हुई है वो भी ट्राइबल सीट है, क्या वहां पे बाप खड़ा होके और बीजेपी को असर डाल सकती है? क्या खीमसर में आरएलपी चुनाव अपने दम पे जिता सकती है बीजेपी को हरा के? क्या कांग्रेस तीनों सीटें रिटेन कर सकती है? ये सब जवाब, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, जनता सबसे बड़ी है, जनार्दन है, वो बताएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर आज की तारीख में मुझे लगता है बीजेपी इज ऑन स्टिकी विकेट आफ्टर लोकसभा पोल्स, और इतने टाइम में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ हैं, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, चीफ हैं, उन्होंने अपना ग्राफ काफी ऊंचा कर लिया है। खास तौर से जाट बेल्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज वहां पड़ती हैं, एक पड़ती है आपकी झुंझुनू और एक पड़ती है खीमसर। देखिए, अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया है, वो जाटों से कनेक्शन उनका बहुत अच्छा है। देवली, उनियारा, दौसा, ये सचिन पायलट की बड़ी स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। आप मान के चलिए कि यहाँ पे गुर्जर और मीनाओं की तादाद बड़ी तगड़ी है। तो आज लगता है कास्ट कॉम्बिनेशन में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। देखना है कि क्या कांग्रेस इसको मेंटेन कर पाती है, या बीजेपी आने वाले 3 महीनों में वसुंधरा जी को तैयार करके और ग्राउंड पे खड़ा करके और कैनवेसिंग करा सकती है और सारे नतीजों को अपने कार्यकर्ताओं के बल पे चेंज कर सकती है। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे लगता है दे आर ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट राइट नाउ बीजेपी, मुझे मुश्किल लगता है, पर देखते हैं आगे होता है क्या। आपका मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहेंगे। मिलता हूं जल्द, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।